हेलो एवरीवन। आज की वीडियो ना एक मैं स्पेशल रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली जो फिफ्थ और सिक्स्थ के स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि जब 80 मार्क्स के एग्ज़ाम शुरू होते हैं ना, तो उसमें इंग्लिश में भी 80 के ही होते हैं, पंजाबी और हिंदी भी 80 मार्क्स की ही होती है। लेकिन सच में मैं इतनी शॉक्ड हो जाती हूँ ना कि बच्चों के साइंस, एसएसटी, इंग्लिश में काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं, नियर अबाउट 70, और उन्हीं बच्चों के पंजाबी और हिंदी में मार्क्स बहुत कम आते हैं। क्योंकि बेसिकली सभी इंग्लिश में तो बहुत हम लोग उनको बोलते हैं, लेटर्स बच्चे लिखते हैं, बच्चे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग्स करते हैं, पैराग्राफ्स करते हैं, ग्रामर के उन्हें काफ़ी टॉपिक्स पे जो है क्लियर होते हैं। लेकिन हिंदी और पंजाबी में यही चीज़ें उन्हें बिल्कुल भी क्लियर नहीं होती हैं। अब जैसे अगर हम इंग्लिश में नाउन्स हैं, तो उन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं, उन्हें हम पंजाबी में क्या बोलते हैं। अगर हमें ये चीज़ें क्लियर होंगी ना, तो ये कंसेप्ट्स अगर क्लियर होंगे, तो मैं बार बार बोलती हूँ कि हमारी ग्रामर बुक्स में ना ये टॉपिक्स ऊपर भी लिखा होता है, लेकिन उसके लिए थॉरो रीडिंग की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आप नाउन्स हैं, तो नाउन्स को हम पंजाबी में नाव बोलते हैं, प्रोनाउंस हैं तो उन्हें हम पड़नाव बोलते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं जो, उसे हम विशेषण बोलते हैं। अब एक हिंदी में टॉपिक आ जाता है संवाद लेखन, दैट इज़ कॉल्ड द डायलॉग राइटिंग। लेकिन यही जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इनमें। तो अगर हम ये कंसेप्ट्स आप अपने क्लियर करोगे ना, जैसे आप नाउन्स हैं, नाउन्स के टाइप्स आप लोगों को इंग्लिश में पता है, तो आप देखो कि नाव नाव की वही टाइप्स होती हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा हमें बताना चाहिए। और सबसे बेस्ट है कि आप लोग छोटे छोटे स्पेलिंग्स लिखते रहो, ताकि आप पंजाबी और हिंदी में इतना पीछे मत जाओ। अब जैसे परीक्षा है, दैट इज़ कॉल्ड द एग्ज़ामिनेशन। अगर हम हिंदी के वर्ड्स को या इंग्लिश के वर्ड्स को थोड़ा सा साथ साथ में हिंदी में उसको जनरल करेंगे ना, तो हम बहुत इजी इन लैंग्वेजेस पे अपना फोकस दे सकेंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल ना इंग्लिश पे फोकस करते हैं, और पेरेंट्स भी बच्चों को इंग्लिश ग्रामर क्लासेस, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में भेजते हैं। आई नो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक इंग्लिश बच्चों को नहीं समझ आएगी, बच्चे ये चीज़ें नहीं समझ सकते। लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि बच्चों के जो पंजाबी के स्किल्स हैं और जो हिंदी के स्किल्स हैं, अगर हम वही एक छोटा सा पैराग्राफ, जैसे दीपावली है, अगर आप उसको अपने माइंड में इंग्लिश की लाइंस लाओ और आप लोगों को उसको हिंदी में लिखना पड़े ना, तो आप ये सोचो कि आप कैसे लिखोगे, पंजाबी में कैसे लिखोगे। सेम वर्ड्स को आप रिपीट करो। ये जो छोटे छोटे स्किल्स हैं, ये आप लोगों की ना लैंग्वेजेस को समझने में बहुत हेल्प करेंगे। और सच में एक बारी ऐसा भी आप लोग करके देखो कि आप लोग देखो कि किस चीज़ को बेसिकली क्या कहते हैं, डेफिनेशंस को समझो, तब आपके वो अपने ग्रामर स्किल्स भी इजीली कर सकते हो। अब जैसे लैंग्वेज है, दैट इज़ कॉल्ड द भाषा, भाषा ज्ञान इन हिंदी। तो व्हाट इज़ भाषा ज्ञान, तो इससे आप ये समझ सकते हो कि लैंग्वेज क्या है बेसिकली। और जो ध्वनि होती है, ध्वनि क्या होती है, ध्वनि की साउंड्स क्या होती हैं, ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए। फिर उसके बाद में हमें अपनी मात्राओं पर बहुत, जैसे अब छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा में क्या डिफरेंस है, छोटा ऊ बड़ा ऊ में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इंग्लिश में ये सब कुछ नहीं होता, तो बच्चे इतने कंफ्यूज नहीं होते। अब जहाँ देखो, जब डबल ई आता है किसी चीज़ में, तो दैट इज़ हम उसको ज़ोर से प्रोनाउंस करते हैं, नी। इसी तरह अगर पंजाबी में आपको मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। अगर नहीं है, तो आप अपने छोटी छोटी उन लेटर्स को पढ़ के ना, एटलीस्ट यू कैन स्कोर 60 मार्क्स इजीली। ये जो ग्रामर टॉपिक्स हैं, मैं एक बारी आने वाली वीडियोस में ना ये आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे इन चीज़ों को हम फोकस कर सकते हैं, कैसे ये छोटी छोटी चीज़ें हम समझ सकते हैं। जैसे एक शब्द है एडजेक्टिव्स, जो है ये विशेषण है। आपको पता है कि एडजेक्टिव्स, लड़की बहुत सुंदर है, अब इसमें जो सुंदर है दैट इज़ एडजेक्टिव, इतना तो सबको पता है। तो ये क्या है, ये विशेषण है। बस यही जब छोटी छोटी चीज़ें आप देखोगे ना, तो आप लोग इन चीज़ों को कभी भी गलत नहीं करोगे। तो जब अगर आप लोग इंग्लिश में परफेक्ट हो, तो अपने इंग्लिश स्किल्स को अपनी लैंग्वेजेस के लिए यूज़ कर सकते हो। जब आप इंग्लिश पढ़ते हो, तो उसका हिंदी में भी मीनिंग देखो, यू कैन डिफाइन ईजीली। तो मैं अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो में एक बारी थोड़े से आप लोगों को टॉपिक्स बताऊंगी कि संवाद लेखन, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग्स को क्या बोलते हैं, लेटर्स को क्या बोलते हैं। अब अध्यापक, अध्यापिका, दैट इज़ टीचर। ये अगर हम लेटर्स का ऊपर का फॉर्मेट भी अच्छी तरह से उसको पढ़ते हैं ना, अब दैट इज़ आज्ञाकारी, शिष्या। बच्चे इतनी गलती करते हैं कि लड़की के लिए शिष्या आता है और लड़के के लिए क्या आता है, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दैट इज़ बेटर। अब छात्रावास है, दैट इज़ हॉस्टल।
अगर हम इन वर्ड्स को फॉलो करेंगे तो हम बहुत अच्छी इनमें अपनी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।